ओके। देखो गाइज, अगर मैं तुम लोगों को एक ऑनेस्ट स्टैटिस्टिक बताऊं तो आई रिमेम्बर, मैं भी कल परसों पुराने बच्चों से बात कर रहा था। आई वाज टॉकिंग टू जो पुराने बच्चे भी जो आईआईटीज में हैं। तो वैसे मैं हर साल लिखता भी हूँ। मैं तुम लोगों से एक बहुत अच्छी चीज शेयर कर रहा हूँ। एग्जाम्स, एक्चुअल एग्जाम्स के 3 महीने पहले उन बच्चों का जो भी मार्क्स था, जो भी जिस परसेंटेज पे थे, एक्चुअल एग्जाम्स तक और एक्चुअल एग्जाम में उनके लगभग 60% उनके मार्क्स का चेंज था। लाइक सपोज मैं एग्जांपल बताता हूँ। इफ somebody is scoring 100 marks now, I'm talking about them, statistic data. If somebody is scoring 100 marks now, he or she next 3 months में मेहनत करके can make it 160. ये स्टैटिस्टिक डेटा है। जैसे मुझे याद है कि लेट्स से एग्जांपल में विनम्र है। विनम्र का एग्जाम्स के 3 महीने पहले जो उसका फाइनल एग्जाम था, इट वाज इन मे। आई एम टॉकिंग अबाउट जनवरी फरवरी में ही वाज स्ट्रगलिंग अराउंड 40% टाइप कुछ मार्क्स। लेकिन उसका एक्चुअल एग्जाम्स के पहले जो एआईटीएस होते थे या जो टेस्ट होते थे, ही हैज रीच्ड अराउंड 72% तक। आदित्य आदित्य का जनवरी फरवरी दे वर इन द सेम बैच। तो आदित्य, वो लोग 4 बच्चों का बैच था, सब लोग आईआईटी में हैं। तो वो आदित्य वाले बैच में मुझे याद है कि आदित्य का कुछ 50-55% के आसपास आता था। बट फाइनल एग्जाम्स के पहले और फाइनल एग्जाम में ही वाज अराउंड 70-75%। आदित्य आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल में है। तो किसी भी बच्चे का, दोज हु आर स्कोरिंग 40% नाउ, they can take it to minimum 64% in next 3 months. बट उसके लिए बहुत जरूरी है आपके पास प्रिसीजन होना कि क्या मिस्टेक्स पेपर में हो रहा है। जैसे किसी बच्चे का अगर आज के डेट में 30% मार्क्स आता है, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअल पेपर्स में, एक्चुअल जेई एडवांस के पेपर में, अगर किसी का 30% मार्क्स आता है, वो इस पेपर को मिनिमम 48% तक पहुंचा सकता है अगले 3 महीने में। मिनिमम की बात कर रहा हूं। तो आप अपने सिचुएशन को देख सकते हो कि कहां तक ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और फिर ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है। इसमें आप बहुत कुछ और ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। उन बच्चों के साथ बोर्ड एग्जाम भी था, तुम्हारे साथ वो बोर्ड एग्जाम भी नहीं है। मतलब उनके जो रैंक थे वो और अच्छे हो सकते थे अगर बोर्ड नहीं होते। तो आपके पास ये एक एडवांटेज भी है। तो जो वीक में जो टास्क होता है, आपको उसे बहुत प्रिसीजन से लेना होगा। जैसे इस वीक में हम लोग क्या करेंगे, पिछले 2 वीक में हमने कैलकुलस को जितना भी अच्छा कर सकते थे किया। इस 2 वीक में हमारा टारगेट है, अब इस वीक का टारगेट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करने वाले हैं, मंडे से सैटरडे के बीच में पूरा कोऑर्डिनेट खत्म होगा। यूजुअली प्रैक्टिस होगा, मोस्टली थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे। एंड कोऑर्डिनेट के लिए मैं आपको सीक्वेंस बता दूं। ए दास गुप्ता का सब्जेक्टिव का जो सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर स्ट्रेट लाइन। एंड सर्कल के लिए उसका सॉल्व एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। एक्सरसाइज उतना अच्छा नहीं है। एक्सरसाइज के लिए आई विल गिव यू सम डिफरेंट सोर्स। एक्सरसाइज के लिए एस एल लोनी का एग्जाम्पल 22 और 24 ये बहुत अच्छा है। उससे अच्छा एक्सरसाइज कहीं नहीं मिलेगा आपको। और पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला के लिए एस एल लोनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अच्छा कोई रिसोर्स नहीं है। बाकी सारे रिसोर्सेस इसी को कॉपी करते हैं, इंक्लूडिंग आईआईटी। तो अगर कोई बच्चा इन सभी रिसोर्सेस को बहुत अच्छी ईमानदारी से कर ले तो उसका ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छा हो जाएगा। व्हाई आई एम सेइंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारे पेपर में के लगभग 22-25% तक आता है। तो अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छे से कर लोगे तो आपको 22-25% आ जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नाउ डेज उनको 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछने की आदत है। सिर्फ 2 ही कैटेगरी होता है, बाइनरी में आता है। 50% क्वेश्चन दे आर वेरी इजी, लाइक फॉर्मूला बेस्ड। बाकी 50% क्वेश्चन दे आर वेरी लेंदी। लेंदी नॉट इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन, लेंदी मतलब साइज में बड़े होते। दे आर लाइक 5-6 लाइन्स का क्वेश्चन। तो बच्चे ना पढ़ करके ही बोर हो जाते हैं।
या उनको लगता है कि इतना सारा इंफॉर्मेशन है, जैसे वो एलिप्स रहेगा, उसमें पैराबोला रहेगा, उसमें सर्कल भी रहेगा, इसका टेंजेंट उसका मामा लगता है, उसका टेंजेंट इसका काका लगता है, तो वो उसको ड्रॉ करने में ही इम्पेशेंट हो जाते हैं। वो क्वेश्चन टफ नहीं होता है, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, क्योंकि यू डोंट हैव टू सॉल्व बिग लेंथ का सोल्यूशन नहीं लिखना रहता है, उसका ड्रॉ करना अच्छे से, वो थोड़ा एक बार में पढ़ के समझ जाए तो काम हो जाता है। बट बाकी क्वेश्चन का साइज छोटा छोटा होता है। अचानक से, जैसे इसकी सिचुएशन में समझाऊं तुमको, कि जैसे तुम अंधेरे में सोए हो, अचानक से कोई लाइट जला दे, तो आंखों में जो डिस्कम्फर्ट होता है, मतलब बाहर सो जाओ लाइट जला दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो क्या होता है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ने की आदत बन जाती है। आप छोटे क्वेश्चन पढ़ते हो, जल्दी से आंसर आता है, और सोच भी छोटी हो जाती है। मजाक कर रहा हूँ। तो जैसे ही साइज में बड़ा क्वेश्चन आता है ना, वो भले ही आसान हो, उसको लगता है कि भाई साहब अपने से ना होगा। तो ये एक माइंडसेट होता है। इससे बचने के लिए आपको लोनी, ऐसे लोनी में जब आप पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सॉल्व करोगे, उसमें जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, पढ़ करके आपको समझ में आएगा कि साहब आपको इंग्लिश नहीं आता है, राइट। तो एक बार हमें ये मुकाबला करना होगा। जैसे एग्जाम्पल 35 है लोनी में, इलिप्स पर, मतलब 15th क्वेश्चन के बाद आप देखोगे ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कहना क्या चाहते हो। एग्जाम्पल 24 है सर्कल का, आपको लगेगा कि सब सिलेबस के बाहर है, राइट। मतलब समझ में ही नहीं आना कि भाई साहब कहना क्या चाहते हो। तो एक तो इंग्लिश भी है उसमें, और साइज भी बड़े हैं। तो अभी इस हफ्ते हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन, इस हफ्ते हमारा टारगेट होगा 50-50%। आपको थियरी के जो छोटे छोटे पॉइंटर्स होते हैं, जिनको हम पॉइंट्स टू रिमेंबर बोलते हैं, वो एक जगह शॉर्ट नोट्स में अच्छे से लिखो, तुम्हारे पास तो है ऑलरेडी, उसको बहुत अच्छे से याद रखो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पब्लिक, आई एम टेलिंग यू, जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं आईआईटी में, आई एम टॉकिंग अबाउट देम, जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उसमें से 80% बच्चे दे हेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बिकॉज उनको याद करना पड़ता है, और वो अपने आप से नेगोशिएट करते हैं कि एग्जाम्स के एक दिन पहले याद करेंगे तो सब फ्रेश रहेगा, कुछ भूलेगा नहीं। और इस चक्कर में एग्जाम्स के एक दिन बाद निकल जाता है, वो याद नहीं करते। तो ऑलवेज रिमेंबर, यू हैव टू मेक इट पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। मैं हर क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछूंगा, वो शॉर्ट नोट्स, लाइक टेंजेंट, नॉर्मल, फॉर एग्जांपल T1 का नॉर्मल T2 पर पैराबोला में कट करेगा या हाइपरबोला में कट करेगा, या दो कॉन्फोकल इलिप्स ऑर्थोगोनल होते हैं, या एक इलिप्स एक हाइपरबोला कॉन्फोकल है तो ऑर्थोगोनल होगा, या फिर लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ फुट ऑफ लोकस ऑफ फुट ऑफ नॉर्मल ऑन इलिप्स, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, अपोलिनियन हाइपरबोला, या फिर projection of a normal of parabola on the axis is always equal to, I hope you remember that. तो इस टाइप के जो फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है, 3 पॉइंट पैराबोला पर लो से ट्रायंगल जो बनेगा, दैट एरिया इज डबल द एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाय टेंजेंट्स एट द सेम पॉइंट, लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल मेड बाय टेंजेंट्स ऑन पैराबोला। सो इस टाइप के जितने भी छोटे छोटे पॉइंटर्स है, ये आपके पास लिखे हुए होने चाहिए। और मैं इसको बोलूंगा ना, इसको अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो एक बार, क्योंकि एग्जाम्स के 2 दिन पहले इनको पढ़ना बहुत मुश्किल होगा, सुनना बहुत आसान है, आप चलते फिरते नहाते वहाते भी सुन सकते हो। और रिकॉर्डिंग भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 2-2 घंटे रिकॉर्ड करो, आप उसको फिर सुनने के लिए नौकर रखना पड़ेगा। आपका रिकॉर्डिंग 2 मिनट में होना चाहिए, मतलब जैसे लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, वैसा करो, फास्ट फास्ट स्पीड में। मतलब जैसे T1 का नॉर्मल T2 पर कट करेगा, T2 is minus T1 minus 2 by T1, तुम्हारा दिमाग रिप्लाई करेगा भाई ये पैराबोला है, T1 क्यूब इंटू T2 is -1। अंदर से आवाज आना चाहिए कि हाइपरबोला, अगर अंदर से दीपिका पादुकोण है तो भाई रिवाइज कर ले हाइपरबोला। तो समझ गया ना, आपको पॉइंट्स इस तरीके से लिखने हैं कि आपको अंदर से भी कुछ आवाज होना चाहिए, ये एकदम वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपको एग्जाम्स में रिवीजन, एग्जाम्स के 2 दिन पहले क्या करना है वो भगवान ही बचा सकता है। कोनिक सेक्शन, 3D वेक्टर एंड एसओटी, ये वो पार्ट हैं जो आपको बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करना होगा, नोट्स बना के रखने होंगे। आप जो भी प्रिपरेशन करो, अरे सॉरी रिकॉर्ड के लिए दे रहे भाई साहब,
हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, आपको ना रिकॉर्ड अगर नहीं किया है आपने, तो आपको फ्यूचर में भाई साहब बहुत बहुत तकलीफ आने वाली है। आप एग्जाम्स के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले क्या करना है वो अभी से प्लान करना है। जो रिवीजन करो ना, जो भी प्लानिंग करो, जो भी नोट्स बनाओ, वो इस बात को ध्यान में रखकर बनाओ कि एग्जाम्स के 2 दिन पहले अगर आपको पूरा रिवाइज करना है तो कैसे करोगे। किसी को कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन पूछना है? इस हफ्ते अगर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं हुआ तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर नेक्स्ट वीक हम अलजेब्रा नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस हफ्ते में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, उनको मेरी तरफ से चॉकलेट मिलेगा। बोलो, किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? सर आपने बोला कि आपके पास वो पॉइंट्स टू रिमेम्बर के नोट्स हैं, वो आप भेज सकते हो, जो आपने बोला आपने भेजे।